पेट्रोल 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर कमी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 16 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 267 रुपये 89 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 10 रुपये तो कमी से तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, कम से कम जब बढ़ाते हैं तो 30-35 रुपये कर देते हैं और वही थोड़े दिन बाद 10 रुपये कर देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐलान करने का फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि लेवी जो है वो बढ़ा दी गई है बजट के अंदर, तो वो 10 रुपये का तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। आगे जाके लेवी जब बढ़ेगी तो कीमतें तकरीबन दोबारा बराबर हो जाएंगी। सिर्फ एक पेट्रोल पे तो मुल्क नहीं चलता ना, अगर उन्हें कमी का ऐलान करना है तो बाकी जो चीज़ें उनमें भी कमी करनी चाहिए ना। 10 रुपये तो बहुत कम है, चाहिए 50-60 रुपये कम करें। 10 रुपये तो कम है, ज़्यादा कम करने तो बहुत मेहरबानी होगी। जी सर, हिसाब से यहाँ पे जो महंगाई है और ये तो इसलिए ये 5-10 रुपये से क्या होता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 10 रुपये से होता ही क्या है। 10 रुपये ये कम से कम 150 रुपये तक होना चाहिए और थोड़ा मजीद इनको कम करना चाहिए ताकि जो है गरीबों पे थोड़ा सा। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मुतमईन नहीं, कहते हैं कीमतें जिस तनासुब से बढ़ाई जाती हैं उस तनासुब से कम भी की जाए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए घरेलू सार्फिन के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। वज़ीर आज़म ने सनतकारों के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान किया तो नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29 रुपये 78 रुपये से बढ़कर 35 रुपये 50 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। इजाफा मरहलावार होगा या एक साथ, फैसला वफाकी काबीना करेगी। इतलाक 1 जुलाई से होगा। मुल्क भर की सनतों के लिए बिजली 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट सस्ती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैकेज का ऐलान कर दिया। सनत और बरामदात के शोबे के लिए कीमत 34 रुपये 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। सनतों से 200 अरब रुपए से जायद का बोझ खत्म होगा। पैकेज से पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में इजाफा होगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% तक इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 15% बढ़ा दी गई। सिंध का आइंदा माली साल का 3000 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 959 अरब रुपए मुख्तस। शोबाए तालीम के लिए 519 और सेहत के लिए 334 अरब रुपए तजवीज़। कम अज कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। मकामी हुकूमतों के लिए 329 अरब रुपए मुख्तस। सब्सिडीज के लिए 116 अरब रुपए रखे गए। ईद कुर्बा पर मौसम महरुबा होने का इम्कान। महकमा मौसमियात की ईद के दूसरे रोज बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान। 18 से 22 जून तक बादल बरसेंगे। इसका मुकाबला हम सब ने दिलेरी से करना है, जुर्रत से करना है, बगैर किसी खौफ में करना है, इस ईमान के साथ करना है कि इंशाल्लाह ये इंटरफेरेंस जल्द खत्म होगी रहेगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने कहा, अदलिया में मुदाखलत की जा रही है। मौलवी तमीजुद्दीन केस से मुदाखलत का आगाज हुआ जो आज तक जारी है। अदलिया मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जदोजहद कर रही है। यकीन है जल्द मुदाखलत का खात्मा होगा। किसी खौफ, डर और लालच के बगैर काम करें। सिर्फ आसमान वाले खुदा का खौफ रखें। इन लोगों को आंखों में आंखें डालकर फेस करना है। ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो। किसी किस्म की कुर्बानी देना पड़े तो दरेग ना करें। आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आजकल का जमाना बहुत आसान हो गया। फोन उठाओ और जो कहना है कह दो। गालम गलोच का कल्चर अब खत्म तो नहीं हो सकता लेकिन कम जरूर हो सकता है। अदालती रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात रिपोर्टिंग में माजी का ऐसा पस मंजर बयान किया जाता है जो हम भूल चुके थे। अच्छा लिखने के लिए पढ़ना भी जरूरी है। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आग लगने से 13 बच्चों की अमवात। एमएस और प्रिंसिपल कॉलेज समेत 4 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। वज़ीर आला पंजाब का 4 डॉक्टर्स को बरतरफ करने का हुक्म। मरियम नवाज का साहिवाल टीचिंग अस्पताल का दौरा। शहरियों का बच्चों की अमवात के वाक़ये के खिलाफ एहतजाज। मरियम नवाज का मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। मुआवजत भी की। कहा, पूरी कोशिश है दोबारा ऐसा वाक़या न हो। खातून को धक्के देने पर गार्ड्स की इंक्वायरी का हुक्म।
कराची समेत सिंध भर में गाड़ियां ट्रांसफर करना महंगा होगा, हवाई सफर भी महंगा पड़ेगा। हुकूमत ने ट्रांसफर फीस 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी। जहाज के टिकट और अलॉटमेंट पर ड्यूटी चार्जेस बढ़ाने की तजवीज़। 1500 से 3000 सीसी तक इम्पोर्टेड गाड़ियों पर लग्जरी टैक्स में इजाफा। टैक्स 1.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए कर दिया गया। कराची को पानी की फराहमी के लिए हुब कैनाल जैसी नई नहर बनेगी। सिंध के बजट में नई नहर की तामीर के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। मलीर एक्सप्रेस कोरंगी में कम्प्लेक्स बनाने के लिए भी 5 अरब रुपए रखे गए। पहली बार पुलिस स्टेशन के लिए मखसूस बजट मुख्तस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से 25 साल पुराना ताल्लुक है, इज्जत व एहतराम का रिश्ता है। मौलाना फजलुर रहमान से मिलने के बाद मोहसिन नकवी की सदर आसिफ जरदारी से भी मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा, मुल्क को आगे ले जाना है, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ज़ाती इख्तिलाफात पर से पुश डालकर सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई की जेल से तस्वीर लीक की गई, वो छोटे से कमरे में रह रहे हैं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को एसी की सहूलत मुयस्सर थी। खानदान समेत सैकड़ों लोग उनसे जेल में मिलते थे, अच्छे खाने खिलाए जाते थे। साबिक चेयरमैन पीटीआई को ऐसी कोई सहूलत नहीं दी जा रही। खानदान वालों और पार्टी रहनुमाओं को मिलने की इजाजत नहीं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, टैक्स देना होगा, उसके बगैर कोई मुल्क नहीं चलता। सबको मिलकर 5 साल के लिए हुकूमत का बाजू बनना होगा। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 4 साल कुछ न करने वालों ने बजट पर शोर मचाया। पंजाब में अगले साल पहले से ज्यादा बेहतरी होगी। 1 लाख से जायद लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर के स्कूलों में समर कैंप्स की इजाज़त। महकमा तालीम ने 20 जून से 20 जुलाई तक के लिए इजाज़त दी। मॉर्निंग में स्कूल सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगे। इवनिंग शिफ्ट का वक्त शाम 4 से 7 बजे तक होगा। तलबा को हल्के मलबूसात में स्कूल आना होगा। वालिदैन को बच्चे स्कूल में भेजने पर मजबूर करने की इजाज़त नहीं होगी। के इलेक्ट्रिक ने सिंध सेक्रेटेरिएट समेत मुतादिद सरकारी दफातर की बिजली काट दी। बल्दियाती और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के दफातर की बिजली भी मुनक़ता। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों के जिम्मे 9 अरब रुपए के वाजिबात हैं। वाजिबात की जल्द अदायगी की यकीन दहानी पर सिंध सेक्रेटेरिएट की बिजली बहाल। सिंध हुकूमत ने हारी और मजदूर कार्ड मुतारिफ करा दिया। बजट में मजदूर कार्ड के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। किसानों की माली मदद के लिए हारी कार्ड जारी किया जाएगा। बजट में 8 अरब रुपए रखे गए। हाउसिंग स्कीमों के लिए 25 अरब रुपए तजवीज़। 5 लाख घरों को सोलर से बिजली देने का ऐलान। बजट में मंसूबे के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, 2 करोड़ 60 लाख ऑफ ग्रिड घरों को मुफ्त सोलर पैनल देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आईनी हुदूद से ज्यादा मुद्दत के लिए निगरान हुकूमत आने से तरक्याती मंसूबे मुतासिर हुए। इलेक्शन कमीशन को असम्बली की मंजूर स्कीमें बंद नहीं करनी चाहिए थी। पीटीआई हुकूमत ने सिंध को विफाक की कोई स्कीम नहीं दी थी। पिछले साल मुख्तस 53 अरब रुपए में से 1 भी रुपया रिलीज नहीं हुआ। निगरान हुकूमत ने सिंध के 88 अरब रुपए के मंसूबे निकाल दिए। मौजूदा हुकूमत से फैसला वापस कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की कंसल्टेंसी फर्म के वफ्द के हमरा मुलाकात। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को मज़ीद वुसअत देने के लिए तजावीज़ पेश। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत मुआशी बहाली के लिए निजी शोबे को तमाम सहूलियात फराहम करेगी। तमाम शोबों बिलखुसूस मादनियात और तवानाई में सरमायाकारी की लामहदूद इस्तेदाद मौजूद है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, कबायली अजला के साथ वादा पूरा नहीं किया गया। साबिक फाटा और पाटा पर सेल टैक्स लगाने से बेरोजगारी होगी। विफाक के पास खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लेकर जाऊंगा। दलील से बात होगी तो सूबे के मसाइल हल होंगे। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि अपने दावे पर खड़े रहें।
मूडीज ने बजट को IMF से मुज़ाकरात के लिए मददगार करार दे दिया। कहा, महंगाई के बायस समाजी तनाव दोबारा पैदा होने का इम्कान है। हुकूमत का आधे से ज्यादा रेवेन्यू सूद की अदायगी पर खर्च होगा। महंगाई का इस्लाहाती प्रोग्राम पर मनफी असर होगा। रेवेन्यू में 40% इजाफा टैक्स बढ़ाने की वजह से है। शोबा तवानाई में सब्सिडी महदूद इस्लाहात की अक्कासी करती है। सेनेट फाइनेंस कमेटी के मोटरसाइकिल वालों के लिए पेट्रोल का रेट मुख्तलिफ रखने की तजवीज़। चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने कहा, गाड़ियों वाले महंगा पेट्रोल बर्दाश्त कर सकते हैं। इंडोनेशिया में मोटरसाइकिल वालों को कम रेट पर पेट्रोल मिलता है। हुकाम वजारत पेट्रोलियम ने कहा, पेट्रोल की 50% खपत मोटरसाइकिल में होती है। मुख्तलिफ रेट पर पेट्रोल देना मुमकिन नहीं। इद्दत निकाह केस में अपीले जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। खाबर मनिका को 21 जून को अदालत में पेश होने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने कहा, पेश न होने पर रिकॉर्ड देकर फैसला कर दिया जाएगा। जिंदा रहा तो 10 दिन में फैसला कर दूंगा। दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तब भी फैसला करूंगा। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI का डोमिसाइल इतना कमजोर नहीं, वो बाहर आएंगे। मुल्क में अब तक जितने इलेक्शन हुए सबको मुतनाज़े कहा गया। मुतनाज़े इलेक्शन से मुआशरे में तकसीम बढ़ने का खतरा है। वफाकी हुकूमत के पास सिर्फ वादे बचे हैं। शायर अहमद फरहाद की 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट सदाकत हुसैन राजा ने कहा, अदालती निज़ाम की खराबी की वजह से अहमद फरहाद को सजा भुगतना पड़ी। आजकल के जज भी सियासतदानों की तरह मीडिया को देखते हैं कि मेरी खबर चली है कि नहीं, फिर तासुर दिया जाता है कि आज़ाद कश्मीर का अदालती निज़ाम मुज़क्का-खेज़ है। चीफ जस्टिस ने अहमद फरहाद की फैमिली को कहा, इन्हें समझाएं कि ये बेशक अपनी शायरी के जरिए जज्बात का इजहार करें, सिर्फ शायरी करें, सहाफत न करें। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 20 जून को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्रूरी। पार्लिमानी कमेटी ने जुडिशल कमीशन की तजावीज करदे नामों की मंजूरी दे दी। सराय के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद के नाम की मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी का नाम भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के नाम की भी मंजूरी दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफे का इम्कान। हुकूमत की महकमा खजाना से मुशावरत। पेंशन में भी 15% इजाफे पर गौर। तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी काबीना से लेने का इम्कान। बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया गया था। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चावल, चीनी ओपन मार्केट से महंगे। इदारा शुमारियात का इंकशाफ। 20 किलो आटे की कीमत 970 रुपये ज्यादा। चीनी 12 रुपये किलो महंगी। टोटा बासमती चावल 19 रुपये। सुपर बासमती चावल 23। सेला चावल 43 रुपये महंगे। यूटिलिटी स्टोर पर दाल मसूर की कीमत भी ओपन मार्केट से 16 रुपये ज्यादा। ईद से पहले महंगाई में इजाफा। शरह 23% से बढ़ गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.3% इजाफा। टमाटर, चिकन, बिजली, LPG समेत 19 अशिया महंगी हुई। बीफ, मटन, अंडे, दाल मूंग, सिगरेट की कीमत भी बढ़ गई। हत्या के इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस, जवाब तलब। एक्ट पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, देखना है कौन सी हंगामी सूरत हाल थी कि कानून का निफाज कर दिया गया। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, बजट में सैलाब मुतासिरीन के लिए सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा है। 21 लाख घर बन रहे हैं। कराची के लिए खुसूसी मंसूबे रखे गए। तनख्वाहदार तबके को फोकस किया। हारी कार्ड इनकलाबी कदम है। कराची समेत सिंध भर के रेस्टोरेंट्स पर खाना सस्ता मिलेगा। बैंक कार्ड से अदायगी पर सेल टैक्स की शरह 8% तक कम करने की तजवीज़।
खिदमात पर सिंध सेल टैक्स की शरह 13 से बढ़ाकर 15% करने की सिफारिश। टेलीकॉम खिदमात पर 18% इनपुट टैक्स क्रेडिट वसूल करने की सिफारिश। कराची समेत सिंध भर में प्रोफेशनल टैक्स बढ़ा दिया गया। टैक्स 500 से बढ़ाकर 2000 रुपए करने की तजवीज़। पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन पर प्रोफेशनल टैक्स 20,000 रुपए कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट परमिट और गुड्स गाड़ियों की फीस पे भी इजाफे की तजवीज़। सिंध हुकूमत का मुख्तलिफ महकमे में 5000 से जायद नौकरियां देने का फैसला। बजट में 17 अरब रुपए से जायद मुख्तस। महकमा तालीम में सबसे ज्यादा 3000 से जायद नौकरियां दी जाएंगी। महकमा ज़राअत में 1000 नौकरियां मिलेंगी। मोहनस इलाही समेत 6 मुलजिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी करार। FIA ने लाहौर की अदालत में चालान जमा करा दिया। मुलजिमान पर 12 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। कराची में 2 माह के लिए समंदर पर नहाने पर पाबंदी। कमिश्नर कराची ने दफा 144 नाफिज कर दी। 13 अगस्त तक इतलाक होगा। शदीद गर्मी के बाद बादलों की एंट्री। कराची में हल्की बारिश। बारखान और रुकनी में भी बादल बरसे। गलियों में पानी जमा हो गया। कोहलू मूसा खेल में भी बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। चकवाल में बारिश के साथ यालाबारी। शर्जील मेमन साहब, आपको आपकी 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आपने गलत साल मेरा अनाउंस कर दिया, 50 नहीं है, ज़हनी तौर पे भी 25 का ही है। शर्जील मेमन की सालगिरह, केक काटा। वज़ीर आला सिंध समेत अरकान असम्बली की शिरकत। बजट इजलास के दौरान स्पीकर ने कहा 50वीं सालगिरह मुबारकबाद। शर्जील बोले, आपने मेरी उम्र गलत बता दी, ज़हनी तौर पर 25 साल का हूँ।